वेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो रही है, जबकि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ने लगे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है और इसी के साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले और शरीर को हाइड्रेट रखें। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लोगों को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि धूप में निकलते समय सिर ढककर रखें और अधिक से अधिक पानी का सेवन करें ताकि लू से बचा जा सके। तो हरियाणा में हीट वेव का कहर लगातार जारी है और इस बीच आपको बता दें कि गर्मी के इस मौसम में डॉक्टर्स भी इस गर्मी से बचने की जो सलाह है वो दे रहे हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि इस धूप से, इस गर्मी से बुजुर्गों को और अपने घरों में जो बच्चे हैं उन्हें बचा कर रखें। तो सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। इन जिलों के लिए लू का अलर्ट अंबाला, पंचकुला, चरखी दादरी, रेवाड़ी और किस किस शहर में कितना तापमान बना हुआ है। रोहतक में 42.3, जींद में 41.6, नूह में 40.8, करनाल में 40.7, नारौल में 40.5, सोनीपत में 40.3। तो किस शहर में कितना तापमान है, इसकी जानकारी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तो बढ़ती गर्मी और इसी के साथ ही लू के चलते खुद भी सावधान रहिए, सावधानी बरतते रहिए और इसी के साथ ही अपने परिवार को भी आप सेफ रखिए। क्या करें और क्या ना करें, दिन में 12 से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले, धूप में ना निकले और इसी के साथ तरबूज, खीरा, इन तमाम जो जितनी भी ठंडी चीजें हैं उसका आप सेवन। गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई जिलों में जो टेम्परेचर है वो 40 के पार पहुंच चुका है। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार गर्मी का प्रकोप इस कदर बढ़ रहा है कि लोग अब अपने सर पर कपड़ा ढांपकर जो अपने कामों के लिए निकल रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जब दिन के समय धूप ज़्यादा होती है तो सड़कों पर गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी धीमी पड़ जाती है। बहुत कम गाड़ियां नज़र आती हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए यहाँ आपको देख सकते हैं कि पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए नजर आएंगे। लगातार लोग नींबू पानी और अन्य चीज़ों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर डॉक्टरों ने भी हिदायत दी है कि जब भी वो घर से बाहर गर्मी के दौरान निकलते हैं किसी ज़रूरी काम से, तो उनको कहीं ना कहीं सर पे कपड़ा ढांपना चाहिए और साथ ही पानी की व्यवस्था साथ में लेकर ज़रूर चलनी चाहिए। पानी की बोतल ज़रूर लेकर साथ में चलें। तो कहीं ना कहीं लगातार गर्मी से बचने के तमाम तरह के हिदायत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही हैं और कहीं ना कहीं गर्मी के कारण ही अब मरीजों की संख्या भी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार लोग जो है गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग खड़े हुए हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, गर्मी बढ़ गई है और लगातार लोग पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, कितनी फर्क पड़ा है बिक्री पर? नहीं, फर्क तो पड़े आज। बढ़ रहे हैं? हाँ जी, लोग पानी पीने आ रहे हैं ज़्यादा। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं जो यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। भाई साहब, गर्मी लगातार बढ़ रही है, किस तरीके से देखते हैं? सर अभी तो शुरुआत है, हो सकता है कि हीट तो आगे और भी बढ़ जाए। हीट वेव्स। हाँ हाँ जी। और इसके लिए ये है कि जितना ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन से बचाना चाहते हो, पानी ज़्यादा पिए और साथ साथ में जो है सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है सर ये तो। हाँ, मतलब कम से कम पूरे दिन में 5-6 लीटर पानी पीने में तो आपको फायदा करेगा। नहीं तो आपको अभी जब रोड पर चलते हैं तो गर्म लगती है। बिल्कुल सर लगती है। और मैं सबसे अपील ये भी करूँगा कि अपने से ज्यादा जो जानवर है उनका ज्यादा ध्यान रखें। हाँ, बहुत अच्छी बात है, अपने से ज्यादा जानवरों का भी ध्यान रखें। तो देख सकते हैं कि लगातार लोग जो है पेय पदार्थ का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए
लगातार बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ अब आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है और लगातार इस परेशानी के बीच अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या भी दुगनी होती नजर आ रही है। आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग अब लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकलें तो छाते का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ पानी की बोतल भी अपने साथ जरूरी कैरी करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने से बचा जा सकता है। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं बढ़ती हुई धूप के अंदर कहीं ना कहीं अपना जीवन बसर करने के लिए बाहर निकले। क्या नाम है आपका? जोगिंदर साहब। जोगिंदर, कितनी परेशानी हो रही है बढ़ती हुई गर्मी से? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो समझ लो हमारा खुद शरीर चेहरा खराब हो रहा है, आम का भी हो रहा है। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? ऐसे पानी पी के और छत्ता लगा के। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से तापमान गुरुग्राम की बात करूं तो 40 डिग्री तक जा पहुंचा है और ऐसे में आने वाले समय में जो तापमान है वो 50 डिग्री तक भी जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। बहुत गर्मी बढ़ी है, इसलिए सबको ध्यान करना चाहिए। वो बहुत गर्मी तो ऐसे ही बढ़ी हुई है, फिर परेशानी हो रही है, परेशान बहुत हो रही है। हाँ, तो बिल्कुल बढ़ती हुई परेशानी से लोगों को कहीं ना कहीं अब बचना होगा और लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो एहतियात बरतें और गुरुग्राम की जनता को अब एहतियात बरतने होंगे और अपने आप को फिट रखना होगा और साथ ही साथ घर से बाहर निकले छाते का इस्तेमाल करें और पूरी बाजू के कपड़े पहने, साथ ही पानी की बोतल भी अपने साथ रखें, जिससे कि बढ़ते हुए तापमान में अपनी बॉडी को संतुलित रखा जा सकता है। गुरुग्राम